हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर। यानी कि हम लोगों ने अभी तक 20 शिफ्ट सॉल्व कर लिया है। यानी आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो 21 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो बाकी के पेपर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, नहीं सॉल्व किए हैं, तो आप चैनल पर जाकर के वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर दे रखा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 47 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताइए। तो बिल्कुल इजी है, इसको कैसे सॉल्व करना है। 12 और यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 3 इंटू 47। तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया 144 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 141। अब यहां से आ गया 12 गुणे 3 बराबर 36, यानी 36 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां से देखिए जानने वाली चीज क्या है कि ये कहां से आया। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये जो दिया गया है आपको पूछा गया है या डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब इसके ये जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये आपका फार्मूला होता है और हमने डायरेक्ट इस पे पुट किया, यानी यहाँ पर रख दिया 12 और ये हो गया 144 और यहाँ पे 3 गुणे 47 यानी 3 इंटू 47। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल बताइए। अब यहां से देखिए 3300 चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 3300 बटे 45। अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये मीटर में है दूरी, तो इसको क्या करते हैं हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और जो टाइम हमारे पास मिनट में है उसको हमने घंटे में चेंज कर लिया। अब यहां से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म। ओके, अब यहां से इसको मैं 3 से काट लेता हूं अगर, तो 3 दूनी 6 और 3 से जाएगा ये कितनी बार 15 15 थी 45, फिर 3 से जाएगा 3 पच्चे 15 और ये गया 3 से 11 बार, यानी हमारे पास 33 बटे 5 आ गया। और सॉरी 22 बटे 5 22 बटे 5 आ गया। और मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो 5 से 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 4.4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दे रखा है कि निम्नांकित आरेख कुछ वर्षों में बेचे गए पंखों और कूलरों की इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। कूलरों और पंखों की वृद्धि दर के औसत में अंतर बताना है। अब देखिए अंतर बताना है तो सब में देखिए हम इसको माइनस कर लेते हैं। 60 माइनस 27 ये कितना आ जाएगा 33 प्लस 72 माइनस 18 54 प्लस 54 माइनस 30 यानी 24 प्लस 45 माइनस 20 25। और औसत देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको मैं ऐड करूंगा, देखिए 5 4 9 4 13 13 3 16। अब यहां से बचा 4 5 4 9 2 11 11 2 13, 136 बटे 4, 4 चौक 16 और सॉरी 4 3 12 आएगा। 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ गया 4 3 12 और 4 चौक 16, 34 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 5%, 10% और p% की क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर, किस एकल छूट के बराबर है, p का मान बताइए। तो 5% कितना होता है 1 बटे 20, यानी 20 की थी, एक छूट मिला 19 का बिका। 10% यानी 1 बटे 10, 10 की चीज थी, एक छूट मिला 9 का बिचा। p% को हम क्या मान लेते हैं, x और y। अब यहां से देखिए 31.6, हम इसको अगर मैं 100 मान लेता हूं तो 31.6% का छूट मिलेगा। क्या बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि इसमें हमें 100 में से माइनस करना है। और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 गया 8, ओके, और यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 68.4। अब यहाँ से देखिए 20 से जाएगा ये 5 बार, ये 19 से चला जाएगा 19 3 57 और बचा 11, 19 छक्का 114
और 9 से जाएगा 4 बार यानी 0.4, और ये 5 से जाएगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0.2, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 0.8। अब छूट कितने की मिली? 0.2 की मिली। कितने पर? 1 पर इंटू 100, तो कितना आ गया आपका? 20%। तो डिस्काउंट कितना था आपका? 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग करता है। तो अगर 3/5 भाग 12 दिन में करता है, 3/5 भाग 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? यानी 1 भाग 3 चौक 12 और 4 चौक 3/5 है, सॉरी 4 नहीं, यानी 1 भाग कितने दिन में कर दिया? वो 20 दिन में। अब पूछा गया है कि वो 3/4 भाग कितने दिन में करेगा, तो दोनों साइड 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 4 पंचे 20, यानी 3/4 भाग कितने दिन में हो गया? 15 दिन में। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 49 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x² + y² और यहाँ पे आ गया 38, ये माइनस होगा 11, और यही आपको निकालना था। तो 11 आपका आंसर आ गया। जो फार्मूला जो लगा है वो लगा है a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a² + b² + 2ab, हमने यही लगाया है, यानी a और b की जगह पर x y रख दिया है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कि a ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा और b ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए c को बेच दिया यदि c का क्रय मूल्य a के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अब यहाँ से देखिए, a ने b को कितने में बेचा? 25%, यानी 4 से 5 में बेच दिया। ओके, और बोला गया है कि c का क्रय मूल्य a के क्रय मूल्य के 30% से अधिक है, यानी यहाँ पर मैं अगर देखूं तो a का क्रय मूल्य, a के क्रय मूल्य से 30%, यानी ये 13 है और ये 10 है। ओके, अब यहां से क्या करना है? हमें a को दोनों साइड बराबर करना है, a को दोनों साइड बराबर करना है। अब यहां से एक चीज और देखिए, ये जो c है, c का जो क्रय मूल्य है वही b का विक्रय मूल्य है। ओके, तो अगर मैं a को बराबर करता हूं, यहां से मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पर 2 से, यानी ये हो गया 20 और ये 13 दूनी 26, और ये क्या हो जाएगा? ये 20 और ये 25। ओके, अब यहां से देखिए हमें क्या मिल गया कि b का जो क्रय मूल्य था 25 था और विक्रय मूल्य क्या था? 26 था, क्योंकि जो c का क्रय मूल्य है वही b का विक्रय मूल्य है। तो हमें पूछा गया b का लाभ, यानी 1 का लाभ मिला कितने से? 25 पर, यानी कितना परसेंट लाभ हुआ? 4%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, बोला गया आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है और तीसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतराल को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले अंतराल की बात करें तो वो 5 घंटे ले रहा है और स्पीड कितनी है? 50 है, और फिर दूरी कितना तय करेगा? वो 250। ये पहला अंतराल है। सेकंड में आ जाइए, सेकंड में क्या कर रहा है? दूसरे अंतराल में उसकी चाल में 20% की वृद्धि हो रही है। अब 50 में अगर 20% की वृद्धि करेगा तो कितने की चाल से चलेगा? 60 की चाल से चलेगा। चलिए आगे क्या बोला गया है, और दूरी में क्या कह रहा है कि दूरी वो 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी 250 में 20% की वृद्धि में करता हूं अगर, तो कितना आ जाएगा? यानी 6/5, 5 5 25, 300। अब 60 की स्पीड से अगर वो 300 जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लग गए यहाँ भी। अब आ जाइए थर्ड अंतराल में। अब तीसरे अंतराल में क्या बोला गया है? पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है, यानी 50 और 60 की स्पीड से का मैं अगर औसत लेता हूं कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ के आधा, 55। स्पीड थर्ड में 55 आ गई। और आगे क्या बोला गया है? दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में 30 है, 10% मैं लूंगा तो 30%, 10% अधिक यानी 330। तो यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा 55 छक्का 330 होता है 6। तो टोटल टाइम हमसे पूछा गया है, टोटल टाइम यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 5 घंटे 5 घंटे और 6 घंटे, 10 6 16 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? 16 घंटे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ पर दी गई आकृति
क्यू पी एस सर्वांगसम है एस आर क्यू से, तो पी एस का आर का मान बताइए। अब अगर ए 106 है तो ये भी 106 होगा, ओके, और ये 52 है तो ये भी 52 होगा। अब इस वाले एंगल का हम निकाल सकते हैं मान कैसे, देखिए 52 और 106 कितना हो गया 158, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 में से 158 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 22। तो हमें निकालना था S यानी पी एस आर कितना आ जाएगा 52 प्लस 22 यानी 2 2 4 और 7 74 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या दे रखा है, कपास और खादी के कुल उत्पादन के मध्य कितना अंतर है। कपास और खादी के कुल उत्पादन, टिप्पणी ऋणात्मक चिन्ह पर ध्यान न दें। चलिए सॉल्व करते हैं। कपास ये रहा और खादी ये रहा, तो यहां से मैं अगर देखूं तो 114 से 118 हो रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, और 120 से 120 हो रहा है यानी 0, और यहां पर आ जाइए 121 से 125, यहां पर भी 4 की वृद्धि हो रही है, 4 4 8 की वृद्धि हो रही है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है। यदि घनाभ की विमाएं 8 इंटू 8 इंटू 16 है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हमें दे रखा है 8 गुणे 8 गुणे 16, और ये किसके बराबर है, आयतन के घन के आयतन के दुगुना यानी 2 गुणे ए क्यूब। अब यहां से देखिए 2 से गया ये 8 बार, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, ओके। अब हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 8 इंटू 8 64, यानी 6 से हम डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 बच गया 36, और ये आ गया 2, 384 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में एक वृत्त पी क्यू आर इस प्रकार उत्कीर्णित है कि वह क्रमशः बिंदु डी ई एफ पर भुजाओं पी क्यू क्यू आर और आर पी को स्पर्श करता है। यदि भुजाओं की लंबाई पी क्यू बराबर 18, पी क्यू बराबर 18, ये हमें 18 दे रखा है, क्यू आर बराबर 13, ये हमें 13 दे रखा है, पी आर बराबर 15, ये हमें 15 दे रखा है, तो पी डी की लंबाई बताइए। चलिए अब यहां से देखिए, मैं अगर पी एफ को ए मान लेता हूं तो पी डी भी ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए किसी भी सर्कल पर किसी बिंदु से अगर मैं स्पर्श रेखा यहां पर ले जाता हूं नीचे टच करके, और उसी बिंदु से दूसरी स्पर्श रेखा ले जाता हूं, दोनों आपस में बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, और क्यू से देखिए ई पर ले गया हूं डी पर, तो इसको मैं बी मान लेता हूं तो दोनों बी हो जाएगा, और आर से ई पर ये भी सी और ये भी सी। मैं अगर तीनों को ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 और 13 28, 28 और 18 8 8 16 46, तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। अब हमें निकालना क्या है, पीडी, यानी पीडी की वैल्यू क्या है, a निकालना है, तो बीसी की वैल्यू हमारे पास ये पता है कितना है 13, तो a बराबर कितना आ जाएगा 23 माइनस 13 10, तो a की वैल्यू 10 आ गई, यही आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बोला गया एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी और उसका मासिक व्यय 8,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 10% और व्यय में 8% की वृद्धि हो रही है, बचत बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हम रेशियो ले लेंगे, देखिए इसका और इसका, तो ये मैं अगर 3 0 से 3 0 4 से काटता हूँ, 4 3 12 4 दूनी 8, तो बचत कितनी हो जाएगी 1। अब यहाँ पर आय में 10% की वृद्धि हो रही है और व्यय में कितना हो रहा है 8% की वृद्धि हो रही है, तो इसको हम मान लेते हैं x% की वृद्धि हो रही है, तो 10 3 30 और माइनस हो जाएगा 8 दूनी 16 और बराबर ये आ जाएगा x के, ये आ गया 14, x बराबर 14% की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। ए बी से, यानी अब मैं अगर यहां से रेशियो लेता हूं
तो ए जो है 20 है, यानी बी अगर 2 रेशियो काम कर रहा है तो ये 7 करेगा। और ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है। अब देखिए ये इफिशियंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा, 2:7। अब 45 दिन अधिक ले रहा है, तो यहाँ पर कितना ले रहा है, 5, यानी 5 रेशियो की वैल्यू 45 थे, 1 रेशियो की वैल्यू 9। तो ये कितना लेगा, ए 18 दिन लेगा। तो टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 18 × 7, 18 दिन ले रहा है और 7 की इफिशियंसी से, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब पूछा क्या गया है, यदि ए और बी एक साथ काम करते हैं, यानी 7 2 9, 9 की इफिशियंसी से काम होगा, तो कितना दिन लग जाएगा, 14 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक त्रिकोणमिति सर्वसमीका नहीं है, कौन सही नहीं है। ये सही है, ये सही है, और ये भी सही है, यही सही नहीं। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, माइनस नहीं। ये वाला सही है, ये माइनस होता है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास AB और जीवा CD है, P पर मिलते हैं। तो PT T पर वृत्त की स्पर्श रेखा यदि CD बराबर 8 और PD बराबर 10, PB बराबर 8, तो AB की बताइए। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, PT की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ओके, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, PD इंटू PC, यानी 10 इंटू 18, ये तो 60 18 हो गया, बराबर PB इंटू PA, इसको मैं 2R मान लेता हूं। PB 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 8 + 2R। मैं इसको काट लेता हूं, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ओके, अभी ये आ गया कितना, 18 पंचे 90 बराबर 32 + 8R। यहाँ से माइनस होगा, ये आ गया 8, और 8 में से 3 जाएगा 5 बराबर 8R। तो R की वैल्यू हमारे पास कितना, हमें 2R की वैल्यू निकालनी है ना, तो 4 से काट लेते हैं दोनों साइड। तो ये 4 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 14 चौका 56, तो 14.5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। डायरेक्ट हमने 2R की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें AB निकालना था, तो AB को हमने 2R मान लिया, क्योंकि आधा R होगा तो AB पूरा 2R हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ गया 5 और 30 - 5 25। ओके, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 20 और 30 - 20 कितना हो जाएगा, 10, और ये 50 - 30 20, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, A बराबर B बराबर 1 रख देना है, यानी दोनों की वैल्यू 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 - 2 हो गया, और यहाँ पर 1 - 3 प्लस ये हो गया 2, और ये हो गया 1 - 3 माइनस 1 - 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 5। ओके, हम A और B की वैल्यू 1 पुट कर दी है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू -2 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2, यानी -4। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, -4। चलिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 यहाँ से आया और -2 यहाँ से आ गया, तो -2 + 1 + 2, ये इससे गया, ये इससे गया। ओके, तो -4 × -1 कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर ऑप्शन में आ जाइए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 10 - 14 हो जाएगा, कितना आ गया, माइनस का 4 आ रहा है, तो माइनस का 4 हमें नहीं चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है। 10 - 4 यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10 - 8 18 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 - 10। कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है शायद। 1 मिनट, ऐसे हम नहीं काट सकते ना इसको।
ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -4 प्लस का 2, और 2 2 4 -4 0 आ रहा है। एक मिनट, कहीं पर तो कोई गलती हुई है, फिर से देखते हैं। चलिए, ये आ गया 1 - 2 और 1 - 3, और यहाँ पे आ गया 1 1 2, और ये आ गया 1 - 3 माइनस 1 - 3 4 - 5, ये आ गया माइनस का 1 इंटू, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का, ये माइनस का कितना, माइनस का 2, ओके, प्लस ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 और 2 माइनस का 4। चलिए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, और ये आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 2, यहाँ पे आ गया 2, ये प्लस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस, सॉरी 2, और ये होगा आपका माइनस का 4, और ये माइनस का 2, और 2 - 6 माइनस का 4 आपका आंसर आएगा। तो माइनस का 4 किस में आ रहा है, पहले वाले में ही आ रहा है, 10 - 14 माइनस का 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्लस कर दिया था शायद। चलिए, तो माइनस का 4 डायरेक्ट सिंपल सा है, आपका क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू हमें क्या करना है, 1 पुट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ गया माइनस का 2, सॉरी 9 7 16 माइनस का 16, और 8 माइनस, सॉरी 7 माइनस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा माइनस का, और 9 5 14 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 14 8 में से 14 माइनस होगा 6 आ जाएगा माइनस का, और 6 3 यहाँ पर देखिए, ये आ गया 2 प्लस 3 माइनस 6, सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पे आ गया 2 प्लस 3 माइनस का 8 माइनस का 9 7 16, 16 में से 7 जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 9 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 5 है, 2 प्लस 3 माइनस 8 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस का हो गया। चलिए, 2 प्लस 3 माइनस 8 और माइनस का 9 5 14। अब यहाँ से 8 6 14 माइनस का 6 आ गया, 2, ये प्लस का 6 हो जाएगा, ओपन होगा तो 6 3 9 2 11, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेले 30 दिन में पूरा करता है, तो टोटल काम हो गया 60। ए प्लस बी की इफिशिएंसी 3 और इसकी 2, तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 3 माइनस 1, तो बोला क्या गया है, बी को अकेले उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 60/1 बराबर 60 दिन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन किलोग्राम में इतना 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 है, तो इन 5 लड़कियों का औसत वजन बताइए। तो देखिए सिंपल सा क्या करना है, हमें एज्यूम कर लेना है 50, ओके 50, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 8, ये प्लस का 11 और ये प्लस का 5 और ये प्लस का 8, तो प्लस का 8 से माइनस के 8 से कैंसिल, और यहाँ पर 10 5 15 प्लस का आ गया, और 5 लोग हैं तो 5 में डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15 यानी 53 आ गया आपका, 53 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों से स्थान ए से बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 किलोमीटर/आवर की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट में 3 पड़ाव लेता है, जबकि अनूप 80 किलोमीटर/आवर की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के पड़ाव में 4 हाल्ट लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो बताइए अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए अनुज कितना टाइम ले रहा है, अनुज हमारे पास बोला गया है कि 8.5 घंटे ले रहा है, और 3 पड़ाव ले रहा है 10 घंटे का, यानी 30 मिनट वो एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी उसको 8 घंटे लगेंगे 70 की स्पीड से एक्चुअल में, यानी कितनी दूरी तय कर रहा है 560। और यही दूरी
कौन ले रहा है? अनूप। अनूप कितने टाइम में ले रहा है? अनूप 80 की स्पीड में ले रहा है, यानी इसको टाइम कितना लग जाएगा? 7 घंटे। और वो क्या कर रहा है कि 15 मिनट का 4 पड़ाव ले रहा है, यानी 60 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 1 घंटे। तो उसको टोटल टाइम कितना लग गया? 8 घंटे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये कुछ नहीं है, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 3 दे रखा है, तो कॉस ए बराबर, तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं सेक ए और माइनस का मैं अगर टेन ए करूं तो ये होता है 1/3, ये अपान में हो जाएगा। मैं अगर जोड़ूंगा तो ये टेन टेन खत्म हो जाएगा, यानी 2 सेक ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1/3, यानी 10/3 आ गया आपका सेक ए की वैल्यू, यानी 2 सेक ए की वैल्यू 2 से गया ये 5 टाइम। सेक ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5/3। हमसे पूछा गया है कॉस, यानी उल्टा हो जाएगा 3/5, तो 3/5 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 6400 रुपए की राशि 3 वर्षों में 8320 हो जाती है, यानी कितना बढ़ गई ब्याज हमारे पास? 6400 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 20 और ये आ गया 9 4 13 और 1920। ये 3 साल में हो रहा था, 1 साल में कितना होगा? 3 छंग 18, 3 चौक 12, 640। 640 64,000 रुपए पर 1 साल में हमें रेट निकालना है ना, यहाँ से रेट निकल जाएगा। 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और ये गया इतनी बार, तो आर बराबर हमारा कितना आ गया? कहीं कोई दिक्कत? 6400 है, सॉरी, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 6400 है, 6400 है, हमने 64,000, हाँ 10, आर की वैल्यू 10 आ गई। अब बोला गया है कि उसी दर पर, यानी 7200 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? तो 7200 की राशि 10 बचे 50%, यानी 3600 और बढ़ जाएगी, तो कितना आ गया? 0 0 6 2 8 7 3 10 11, 11,800। कहाँ पे है? 7 3 10, सॉरी 10,800, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था आज का अपना पेपर, यानी 21 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का, यानी 21वां पेपर। सो आई होप पसंद आया होगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, थैंक यू।